यूपी के उन्नाव रेप केस में बड़ा अपडेट। 6 साल जेल में रहने के बाद पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट ने दी बेल, क्योंकि बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। जिस सज़ा को उम्र कैद तक बताया जा रहा था, उस पर अब अदालत ने सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार है। उन्नाव रेप केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था, उसमें आज एक अहम मोड़ देखने को मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपाई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश बर्थानाथन शंकर की बेंच ने कहा कि अपील की सुनवाई पूरी होने तक सज़ा को सस्पेंड किया जाता है। सेंगर ने निचली अदालत की सज़ा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। अब अदालत ने उन्हें 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए 4 शर्तें भी लगाई है, यानी जब तक अपील पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक सेंगर जेल से बाहर नहीं रहेगा। इस केस को लेकर साल 2017 में लगातार कानूनी कार्रवाई चल रही है। पीड़ित की शिकायत, केस ट्रांसफ़र, जांच, सुनवाई, हर चरण पर यह मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। अब जमानत मिलने से आगे की कानूनी लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से बाहर रखेंगे, लेकिन केस की सुनवाई जारी रहेगी और अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है। क्या आपको लगता है कि इस केस में न्यायिक प्रक्रिया तेज़ी से होनी चाहिए? हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या लंबी कानूनी लड़ाई पीड़ित पक्ष पर असर डालती है? क्या हाई प्रोफाइल मामलों में न्याय में देरी होती है? आगे इस केस में सबसे बड़ा सवाल क्या होना चाहिए? किसी भी गंभीर मुकदमे में न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो सकती है, पर सबूत और कानूनी लड़ाई की अंतिम फैसला तय करते हैं। हाई प्रोफाइल मामले में भी अदालत कानून के आधार पर ही निर्णय लेती है। न्याय मिलने तक धैर्य और कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि क्या धैर्य और उसके दम पर जो 15 लाख रुपए मांगे गए हैं, क्या उसी के दम पर ये सब हो रहा है? क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि जो बीजेपी से विधायक रह चुका है, मंत्री रह चुका है, उसे जब बीजेपी की सरकार है तो उसे फिलहाल कोर्ट भी उन्हीं के अंडर में है। बाकी आप समझदार हैं। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। जस्टिस सुब्रम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सज़ा को अपील पर सुनवाई पूरे होने तक सस्पेंड कर दिया है। सेंगर ने सज़ा के खिलाफ अपील की है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही 4 शर्तें भी लगाई है। पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। लेकिन अगर किसी को मरवाना ही होगा तो बीजेपी की सरकार मरवा देगा, जो वो जेल से छूट सकता है उम्र कैद होने के बाद, तो उसमें क्या बड़ी बात है। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा ताकि देश छोड़कर न जा सके। एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। 17 साल की लड़की को अगवा किया था रेप। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। इस मामले में जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 सितंबर 2019 को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। दैनिक भास्कर ने 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएगा। यूपी का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। 2017 में उन्नाव रेप केस देश भर में काफ़ी चर्चित रहा। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों में का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। आदेश दिया था कि इस रोज़ाना सुना जाए और 45 दिन के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सीबीआई पर्याप्त कदम उठाए ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्था शामिल थी।
कोर्ट ने सेगर अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था, सेगर के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफ़ी था। अदालत के फैसले पर कुलदीप सेगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था, कृपया मुझे न्याय दें, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। कुलदीप की मौसी ने कहा, मेरा भतीजा निर्दोष था और रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर कुलदीप सेगर की मौसी ने कहा, मेरा भतीजा निर्दोष था, उसे झूठे मामले में फंसाया गया था। दिल्ली की खबर मिली है कि उसकी सज़ा निलंबित कर दी गई है। गांव में खुशी की लहर है, लोग मिलने आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा जल्द ही लौटेगा। मौसी ने कहा, राजनीतिक साजिश में मेरा भतीजा फंसा था। आज ही गांव का कई व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं कि कुलदीप सिंह सेगर ऐसा अपराध कर सकते हैं। पीड़ित की बड़ी बहन बोली, हम फिर डर से साए में जिएंगे। हाई कोर्ट के फैसले से पीड़ित का परिवार टूट गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें न तो राहत मिली है, न ही न्याय का एहसास। पीड़ित की बड़ी बहन ने नाराजगी जाहिर की है। कहा, इस फैसले से उनके परिवार की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बहन ने कहा, कोर्ट को हमारे परिवार का दर्द नहीं दिखा। हमारे परिवार में एक एक करके लोग ख़त्म होते गए। अगर उनको बाहर निकाल दिया गया तो हमारी जान को खतरा है। अब हम फिर लगातार डर के साए में जीने को मजबूर होंगे। यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि मानवीय भी है। उन्होंने अदालत से इंसानियत के आधार पर सोचने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। कांग्रेस से बसपा सपा में होते हुए भाजपा में आया था कुलदीप सेगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दल बदलू नेताओं में होती है। 4 बार लगातार विधायक रहा कुलदीप और कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता। वह 2002 में पहली बार बसपा से उन्नाव सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ और 2012 में भगवंत नगर से चुनाव जीता था। 2017 में उसने भाजपा से बांगरमऊ सीट से चुनाव जीता था। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन। उन्नाव रेप केस में कब क्या हुआ? 4 जून 2017 पीड़ित नौकरी मांगने कुलदीप के पास गई। विधायक के घर पर उसका रेप हुआ। 11 जून 2017 पीड़ित गायब हो गई। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 जून 2017 ढूंढने पर पीड़ित औरैया के गांव में मिली। पुलिस उसे उन्नाव लाई। 3 जुलाई 2017 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंपा गया। 3 जुलाई 2017 पीड़ित ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की मांग की। 24 फरवरी 2018 पीड़ित की मां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। 3 अप्रैल 2018 कोर्ट ने पीड़ित की मां की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 शाम में पीड़ित के पिता को अतुल सिंह ने पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पिता पर सेक्शन 25 के तहत मामला दर्ज कराया। 5 अप्रैल 2018 लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। पिता ने आरोप लगाया कि उसे फंसाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2018 पीड़ित ने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए समावास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 पीड़ित के पिता की मौत हो गई। पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल 2018 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि युवती के पिता के शरीर पर 14 जगह चोट के निशान थे। 12 अप्रैल 2018 पीड़ित का केस सीबीआई को सौंपा गया। कुलदीप सेगर को रेप पर आरोपी बनाया गया। 13 अप्रैल 2018 कुलदीप सेगर को सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 11 जुलाई 2018 सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेगर का नाम रखा गया। 13 जुलाई 2018 दूसरी चार्जशीट दायर हुई, जिसमें पीड़ित के पिता को फंसाने के लिए कुलदीप भाई और अतुल और कुछ पुलिस वालों का नाम आया। 28 जुलाई 2019 पीड़ित अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रहे थे। उसकी कार के ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई। 14 अगस्त 2019 पीड़ित के पिता की मौत के मामले में सेगर समेत 9 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। 11 अक्टूबर 2019 पीड़ित की कार पर हमले के मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 16 दिसंबर 2019 कोर्ट ने कुलदीप सेगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। 42 महीनों में 4 मौतें हुई थी। पीड़ित के पीएम सीएम को पत्र लिखकर बताया विधायक ने रेप किया। 4 जून 2017 नाबालिग पीड़ित का गांव के ही 2 युवक शुभम और अवैध ने अपहरण किया। दोनों युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
21 जून 2017, 10 दिन बाद पुलिस अफात किशोरी का पता लगा सकी। पीड़ित ने 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2017 पीड़ित ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा कि विधायक कुलदीप सेंगर ने दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता पर जानलेवा हमला किया गया। 30 अक्टूबर 2017 विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ माखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। 3 अप्रैल 2018 आरोपी के विधायक भाई अतुल सिंह सेंगर ने साथियों संग पीड़ित के पिता पर मारपीट पर जानलेवा का हमला किया। 4 अप्रैल 2018 मारपीट मामले में पीड़ित के पिता के खिलाफ ही संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। 9 अप्रैल 2018 जेल से पीड़ित के पिता की हालत दिनों में खराब होती गई और आखिरकार उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। सुबह 4 बजे कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया गया था। 13 अप्रैल 2018 सीबीआई ने सुबह 4 बजे दुष्कर्म मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया। 11 जुलाई 2018 सीबीआई ने दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें कुलदीप सेंगर, भाई अतुल सिंह और 5 अन्य लोगों को आरोपी बनाया। 18 अगस्त 2018 दुष्कर्म मामले में मुख्य गवाह यूनिस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 4 अप्रैल 2019 पीड़ित के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। आप सोच सकते हैं, कोर्ट तक को खरीद लिया गया था, तो इस बार भी 15 लाख रुपए में बोली लगी है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 12 जुलाई 2019 पीड़ित की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को पत्र लिखा। आरोपी विधायक से पूरे परिवार को जान को खतरा बताया। एक्सीडेंट में मारी गई पीड़ित की मौसी और चाची। 28 जुलाई 2019 रायबरेली के गुरबख्तगंज थाना क्षेत्र में ट्रक व कार की टक्कर से में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत। पीड़ित और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हुए। 29 जुलाई 2019 सड़क दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्रा सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुए। अब चलिए बात करते हैं कि दैनिक भास्कर ने पहले कैसे डिसाइड कर दिया था कि बिहार चुनाव के बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ जाएगा। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।